चाहे तो अकेले में भी कर सकता है या फ़ोन पे भी कर सकता है। अब किसी को आज अगर वो एनरोल होने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में क्या बात कर सकते हैं। हॉस्पिटल में मैनेजमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हॉस्पिटल फ्रंट ऑफिस, HR, रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, डेटा ऑपरेशंस और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हम इंडिया सैट्स के ट्रेनर्स को भी इसी प्रोग्राम के अंडर ट्रेन किया। इसके अलावा मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि वी आर द बेस्ट इन जॉब। कोई बताएगा? ज़्यादातर दिमाग में आता है वॉइस ऑफ वुमेन फाउंडेशन है तो वुमेन्स के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं बता दूँ वॉइस ऑफ वुमेन फाउंडेशन मतलब नारी की आवाज़, एक औरत की आवाज़ हर उस अन्याय के खिलाफ जो भी उसको समाज में दिखता है। ये लेना ज़रूरी है। पहले ही आप कुछ टाइम करके जेल में आए हुए हैं, उसके बाद अगर आपकी हेल्थ भी इफेक्ट हो जाती है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये काम करते हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल पेरेंट भी हो सकता है। अभी हमने DPS द्वारका में टीचर्स के लिए सेशन किया था, वहाँ पे प्रिंसिपल हमें हर साल रिन्यूअल कराते हैं कि भाई आप यहाँ पे आके सेशन कीजिए, क्योंकि जितना हमारे टीचर अवेयर होंगे वो बच्चों को उतना अवेयर कर पाएंगे। हो गई है शादी कराना, एक बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या बड़ा काम है। बड़ा काम नहीं है, लेकिन एक फिर भी नेक कार्य है कि जो नहीं कर पाते उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। बट मैं ये कहती हूँ एजुकेशन के लिए यदि आप बच्चों इतने सक्षम हो जाएंगे तो आपके पेरेंट्स को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि हमारे बच्चों की शादी करा दो, है ना। ये बात बच्चों से एजुकेशन की भी हो सकती है, स्पोर्ट्स की हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस में जाना चाहते हैं। लेकिन पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए। और 90% वालों को देख के जैसे अभी सर ने बताया, ये सिर्फ एक मोटिवेशन है कि हाँ भाई अगर वो जा ले सकता है। डॉक्टर हरमीत सिंह रेहान, मैं दशमेश IAS अकेडमी का फाउंडर मेंबर हूँ। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि वॉइस फॉर वुमेन फाउंडेशन ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। इस फंक्शन में इन्होंने जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनको एक्नॉलेज किया, बच्चों को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया और मुझे मौका दिया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं दशमेश IAS अकेडमी की तरफ से यहाँ पे बच्चों को रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि किस तरीके से वो एक अच्छे सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं और एक बहुत अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। एक अच्छे ईमानदार मेहनती ऑफिसर बनने से हमें पूरा यकीन है कि हमारा देश और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएगा। ये यंग बच्चे जब ऑफिसर बनेंगे और संस्कारों के साथ बनेंगे तो जो हमारे जो देश का विकास है वो और भी अच्छे रफ्तार से होगा और फिर से हम एक बार सोने की चिड़िया बन पाएंगे। इस मौके पर हमने बच्चों को बिना किसी कॉस्ट के फ्री ऑफ़र किया है कि हम इनको फर्स्ट ईयर जो ये ज्वाइन करेंगे BA का, क्योंकि इन सब बच्चों ने अभी 12वीं पास की है, जब ये अपनी ग्रेजुएशन ज्वाइन करेंगे पहले दिन से ही, इनफैक्ट हम आज से ही ऑफ़र दे रहे हैं कि इनकी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस बिना किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें इनकी प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी होगी, इनको हम प्रिपेयर करेंगे, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो ये हमने ऑफ़र किया है और मैं फिर से ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्राना करता हूँ कि हमें यहाँ आकर के बात करने का आपके साथ मौका दिया। धन्यवाद। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मलकीत सिंह मुंबई से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वॉइस ऑफ वुमेन फाउंडेशन एकेडमी एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी जिन्होंने हमें हिस्सा बनने का एक मौका दिया, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया, जो कि 12th पास 90% अब बच्चों के लिए अवार्ड्स रखे गए हैं। एक बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए जो इन्होंने प्रोग्राम जो हर साल कराते हैं, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में करते रहें। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और एप्रिशिएशन मिलता है। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम न्यूदीप कौर है और मैं IESP एरावत ग्रुप की टीम की तरफ से आई हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक ऐसे इवेंट का हिस्सा बनने के लिए हमें इनवाइट किया गया जहाँ पे 12th प्लस में जितने भी बच्चे थे जिन्होंने 90 से ज़्यादा स्कोर किया उनको अप्रिशिएट किया गया।
खासकर उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स जो उनके साथ मेहनत में लगे रहे। जितने भी स्टूडेंट्स आज आए हैं, जो 12th क्लियर कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हैं, उनके मन में सवाल है कि हम इसके बाद क्या करें, उनके लिए IESP की टीम की तरफ से बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे ऑफर्स दिए गए। तो ऐसे ही इवेंट्स की गैदरिंग का हिस्सा बनने के लिए IESP हमेशा तैयार है। धन्यवाद। मैं वंदना सूरी, फाउंडर वॉइस ऑफ वुमेन फाउंडेशन से। आज हम लोगों ने एकेडमिक अवार्ड किया है, एकेडमी सेरेमनी अवार्ड, जो 90+ % के बच्चे थे उनको सम्मानित किया गया है और ये प्रोग्राम खेड़ा बैंक्वेट हॉल में किया गया है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, 90+ % वाले बच्चों को फेलिसिटेट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक आपने शील्ड दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया, चलो हो गया काम। हमारा मेन मकसद था कि एजुकेशन के लिए उन बच्चों को मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, जिसके लिए हमने दशमेश IAS एकेडमी से डॉक्टर हरमीत सिंह जी को इनवाइट किया था, जो लेडी हार्डिंग के मेडिकल कॉलेज के डीन भी हैं। वो यहाँ पे आए और उन्होंने बच्चों को बताया कि जो भी बच्चा IAS की एंट्रेंस की तैयारी करना चाहता है, जिसकी फीस लाखों रुपये में होती है, वो यहाँ से फ्री कराएंगे। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि ऐसे बच्चे जो शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से या कई बार फाइनेंशियली ना होने की वजह से वो प्रोग्राम रुक जाता है, तो उसके लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित करें। और सेकेंडली IESP कंपनी है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज कराते हैं, विद प्लेसमेंट देते हैं। वो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, UP, हरियाणा, चंडीगढ़, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में उनका सेटअप है। और वो लोग स्पेशल बॉम्बे से यहाँ पर आए हैं, हम उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। एंड थर्ड, हमारे पास IT खालसा बॉक्सिंग अकेडमी। उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ, MP सिंह जी जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, वो उनके चेयरपर्सन हैं और वो भी आए हुए हैं यहाँ पे आज। उन्होंने भी बच्चों को मोटिवेट किया कि जो बच्चे आज एनरोल होंगे वो सब टोटली फ्री रखा जाएगा काम। तो हमारा मेन मकसद ये था कि बच्चों को प्रोत्साहित तो करना ही है 90 वालों को, लेकिन इसमें 80% वाले भी आए हुए थे, 70 वाले भी आए हुए थे, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो बच्चे कम परसेंटेज भी कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम था हमारा। नमस्कार, मैं वंदना सूरी। आज हमने एक प्रोग्राम रखा है अवार्ड सेरेमनी का 2025, जिसमें बच्चों के 12th क्लास के बच्चों के 90% से मार्क्स आए हैं। उन बच्चों को सम्मानित किया गया है मोमेंटो और सर्टिफिकेट के द्वारा, साथ में स्कूल के प्रिंसिपल्स को। तो ये प्रोग्राम खेड़ा बैंक्वेट में रखा गया था। सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट था और 1 बजे इसका वाइंड अप हो गया। थैंक यू सो मच।